फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि कंपाउंडिंग इन हॉस्पिटल, मतलब हॉस्पिटल में कंपाउंडिंग क्या होती है, हॉस्पिटल की कंपाउंडिंग कैसी होती है और रोल ऑफ कंपाउंडिंग क्या होती है, मतलब हॉस्पिटल्स में कंपाउंडिंग का रोल्स क्या क्या होता है, क्या क्या वर्क करती है। और आज हम देखेंगे कि टाइप्स ऑफ कंपाउंडिंग, मतलब कितने प्रकार की कंपाउंडिंग की जा सकती है हॉस्पिटल्स में। एंड सेकेंड वन, बल्क कंपाउंडिंग क्या होती है और इसके प्रोसेस या बनाने के फॉर्मेशन तरीके क्या क्या हैं, वो सारी चीज़ें देखेंगे आज हम। पहले हम देख लेते हैं कि टाइप्स ऑफ कंपाउंडिंग। फार्मेसी कंपाउंडिंग इज़ द आर्ट एंड साइंस ऑफ प्रिपेयरिंग पर्सनलाइज्ड मेडिकेशन ऑफ पेशेंट्स। और कंपाउंडिंग इज आर द फॉलोइंग टाइप्स। देन हार्मोन पहली है कि हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी, मतलब जिसको शॉर्ट फॉर्म में HRT बोल सकते हैं हम। द एडवांटेज ऑफ कंपाउंडेड HRT इज़ दैट इट कैन बी अडॉप्टेड स्पेसिफिकली टू फिट ईच इंडिविजुअल्स बॉडी एंड हार्मोन लेवल्स। जो हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी होती है, इसका एडवांटेज होता है, इसके कंपाउंडिंग का एडवांटेज होता है कि ये एक इंडिविजुअल बॉडी या इंडिविजुअल पर्सन्स के लिए हार्मोन्स लेवल को फिट करने के लिए बनाई जाती है, तैयार की जाती है इसको। दूसरी है पेडियाट्रिक कंपाउंडिंग। चिल्ड्रन आर स्पेशली सूटेड फॉर कस्टम कंपाउंडेड प्रिस्क्रिप्शन। ये बच्चों के लिए बनाई जाती है पेडियाट्रिक। नाम से ही पता चल जा रहा है कि हाँ पेडियाट्रिक है, मतलब बच्चों के लिए कंपाउंडिंग की जा रही है ड्रग्स की। सेकेंड वन है वेटेनरी कंपाउंडिंग। वेटेनरी मीन्स जैसे एनिमल्स की ट्रीटमेंट में हो गया वेटेनरी। तो इट इज़ ए टाइप ऑफ कंपाउंडिंग इन विच द पेट रिसीव द हाइएस्ट क्वालिटी ऑफ वेटेनरी केयर। जो इसमें वेटेनरी कंपाउंडिंग होती है, इसमें जो जानवर होते हैं जिनको हम पालते हैं, जो जानवर पालतू होते हैं, उनको अच्छी क्वालिटी में वेटेनरी केयर प्रोवाइड कराने के लिए इस तरह की कंपाउंडिंग की जाती है। एंड फोर्थ नंबर है गिरियाट्रिक कंपाउंडिंग क्या होती है, जो कि मतलब नाम से पता चल रहा है कि ये बड़े लोगों के लिए, मतलब ओल्ड पर्सन के लिए होती है। द एल्डरली आर ऑफन द टाइप्स ऑफ पेशेंट हु बेनिफिट मोस्ट फ्रॉम कंपाउंडिंग। ये जो कंपाउंडिंग होती है पेशेंट्स को ज़्यादा बेनिफिट देती है। जो बड़े पेशेंट्स होते हैं, जो बड़े बुज़ुर्ग मेरे बोल सकते हो, उन पेशेंट्स के लिए यूज़फुल होती है। अभी एडवांटेज ऑफ कंपाउंडिंग क्या है कि कंपाउंडिंग करने के फ़ायदे क्या क्या हो सकते हैं, इनके हम देखते हैं। अलोइंग एक्सेस टू डिसकंटिन्यूड मेडिकेशन। एंड जो कंपाउंडिंग होती है डिसकंटिन्यू मेडिकेशन को भी अलो करती है। फिर मेकिंग मेडिकेशन ईजियर टू यूज़। जो मेडिकेशंस होती है, जो ड्रग्स होते हैं, उनको ईजियर करती है, यूज़ करने में ईजी बनाती है। जैसे कि अगर बच्चों को देनी है, उनको हम पिल्स देंगे तो वो शैलो नहीं कर सकते हैं, तो वो अगर पाउडर फॉर्म में है तो लिक्विड बना के हम बच्चों को दे सकते हैं। वो ईज़िली उसको अंदर एडमिनिस्टर कर सकते हैं बच्चों के अंदर में। फिर अलोइंग अल्टरनेटिव डोजेस फॉर्म। इसमें हम अगर किसी टाइप की मेडिसिन नहीं मिल रही है तो उसका हम अल्टरनेटिव भी ड्रग्स दे सकते हैं, डोजेस फॉर्म दे सकते हैं। एंड मेकिंग मेडिकेशन एलर्जी फ्रेंडली। जो जैसे किसी किसी को मेडिसिन से एलर्जी होती है, उस चीज़ से हम बचाव कर सकते हैं उसमें। फिर डिसएडवांटेज ऑफ कंपाउंडिंग क्या होती है, तो देखते हैं पहले। देयर इज़ ए हायर रिस्क ऑफ कंटामिनेशन। जो कंपाउंडिंग होती है, इसको ज़्यादा चांसेस होते हैं कि ये कंटामिनेट हो जाएं, क्योंकि कंपाउंडिंग कर रहे हैं, डस्ट पार्टिकल्स आ सकते हैं उसमें। फिर हो सकता है हाथ क्लीन ना हो प्रॉपर तरीके से, जिसकी वजह से कंटामिनेट हो जाए। एंड नॉट एवरीवन नीड देयर सर्विस। जो कंपाउंडिंग की जाती है उसके लिए हम किसी भी ऐसे इंसान को नहीं चूज़ कर सकते हैं। इसके लिए हमें प्रॉपरली ट्रेंड इंसान को ही ज़रूरत होती है, जो कि उसके बारे में अच्छे से जानता हो और वो कंपाउंडिंग के बारे में अच्छे से स्किल भी हो और ट्रेंड भी हो उस चीज़ में। ऐसे हम किसी भी जो नॉलेज नहीं है जिसको अच्छे से, उसको हम नहीं रख सकते यहाँ पे। यहाँ मतलब ये बोल सकते हैं एक स्किल पर्सन की ज़रूरत होती है। दे आर नॉट ऑलवेज कवर्ड बाय हेल्थ केयर इंश्योरेंस। ये जो कंपाउंडिंग होती है, ये हेल्थ केयर इंश्योरेंस को कवर हमेशा नहीं करती है। और फोर्थ है इट कैन बी डिफ़िकल्ट टू ट्रैक ड्रग डिटेल्स। और ये जो कंपाउंडिंग की जाती है, इसमें हम ड्रग्स के बारे में डिटेल को ट्रैक नहीं कर सकते हैं, सारी डिटेल्स इन्फॉर्मेशन नहीं निकाल सकते हैं कि कैसी ड्रग्स है, क्या क्या मिक्सिंग की गई है इसमें, ये सारी इश्यूज़ होता है इसमें।
देन हम देखते हैं कि बल्क कंपाउंडिंग क्या होती है। तो व्हेन वन और मोर प्रिस्क्राइबर in an area use the same compounded prescription repeatedly, pharmacists will sometimes make batch of the product to use when prescription are received. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड बल्क कंपाउंडिंग। जो बल्क कंपाउंडिंग होती है इसमें एक या एक से अधिक प्रिस्क्राइबर जो एक ही एरिया में एक ही तरह के कंपाउंडेड को प्रिस्क्रिप्शन करते हैं, प्रिस्क्राइब करते हैं, और फार्मासिस्ट एक ही तरह के प्रिस्क्रिप्शन को देखता है, बार बार रिसीव करता है। इस प्रोसेस को बल्क कंपाउंडिंग कहते हैं। मतलब जो बल्क कंपाउंडिंग होती है इसमें जो प्रिस्क्राइबर्स होते हैं एक एरिया में, वो एक ही तरह के सारी प्रिस्क्रिप्शंस के लिए कंपाउंडेड मटेरियल को प्रिस्क्राइब करते हैं। वही चीज़ें बार बार कंपाउंडेड प्रिस्क्रिप्शन रिपीट होती रहती है, इसे ही बल्क कंपाउंडिंग कहते हैं। एंड बल्क कंसनट्रेट्स क्या होते हैं देखते हैं। many solution and semi solid which can be used as pharmaceutical aid after dilation or compounded in bulk as concentrate। जो बल्क कंसनट्रेट होते हैं इसमें कई तरह के सॉल्यूशन या सेमी सॉलिड होते हैं जो कि फार्मास्यूटिकल एड में यूज़ कर सकते हैं हम। डायलेट करने के बाद इसको बल्क कंसनट्रेट कहते हैं। द कंपाउंडिंग, प्रोसेसिंग, स्टोरेज in containers and labeling is carried out in bulk compounding। ये जो बल्क कंपाउंडिंग होती है इसमें कंपाउंडिंग करना, प्रोसेसिंग करना, स्टोरेज इन कंटेनर्स मतलब कंटेनर में स्टोर करना और लेबलिंग करना, ये सारी प्रोसेस उसके अंडर में आती है। द लैब शुड बी वेल मैनेज, केप्ट क्लीन एंड इट एन ऑर्डरली मैनर। जो लैब होते हैं, जो लैब्स होते हैं उसको वेल मैनेज होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए और एक प्रॉपर तरीके से बैलेंस होना चाहिए, ऑर्डर में होना चाहिए। द मटेरियल शुड बी स्टॉक्ड इन ए ऑर्डरली मैनर। जो मटेरियल्स हैं उनको स्टॉक प्रॉपर तरीके से स्टॉक होना चाहिए, कम नहीं पड़नी चाहिए वो चीज़ें। देन द बल्क कंपाउंडिंग टेबलेट शुड बी डिज़ाइंड टू हैव प्रॉपर ह्यूमिडिटी कंट्रोल एंड सप्लाई ऑफ फिल्टर्ड एयर। जो बल्क कंपाउंडिंग में हम टेबलेट बनाते हैं, डिज़ाइन करते हैं, उनको प्रॉपर ह्यूमिडिटी और सप्लाई मतलब फिल्टर्ड एयर सप्लाई होनी चाहिए। एंड द शुड बी प्रॉपरली मेंटेन एनिमल हाउसेस। जो एनिमल्स हाउसेस होते हैं उनको प्रॉपरली मेंटेन होना चाहिए। फिर प्रोसीजर फॉर बल्क कंपाउंडिंग क्या होती है देखते हैं हम। Generally, the lipid orals and semi-solid are bulk compounded. Then the liquid oral milk compounded generally include syrup, hydroalcoholic products, suspension, and emulsion. Then bulk compounded and semi-solid are emulsions और ऑइंटमेंट। जो बल्क कंपाउंडेड होते हैं वो लिपिड में भी हो सकते हैं, लिपिड ओरल्स के लिए यूज़ होते हैं, सेमी सॉलिड हो सकते हैं, फिर वो हाइड्रो अल्कोहलिक नेचर के हो सकते हैं, सस्पेंशन हो सकते हैं, इमल्सन भी हो सकते हैं। जो बल्क कंपाउंडेड है सेमी सॉलिड और इमल्सन और ऑइंटमेंट, जो ऑइंटमेंट और इमल्सन्स के लिए यूज़ हो सकते हैं, बल्क कंपाउंडेड सेमी सॉलिड होते हैं। जनरल प्रोसीजर फॉर प्रोडक्शन ऑफ सिरप इन्वॉल्वमेंट। Dissolution of all water soluble ingredient except sucrose and addition of sucrose followed by sorbitol. Then parabens may be added from paraben concentrate. Flavoring agent is added. Then make up the volume, cool and filter. Bulk compounded drug substances used in bulk drug substances used in compounding. Compounding sometimes produce drugs using bulk drug substances, also known as active pharmaceutical ingredient.